Hi guys, welcome to the lecture number 4 of reproduction in lower and higher animals. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था. वी हैड सीन, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, छोटी छोटी चीज़ें देखी थी, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं था, लेक्चर भी छोटा था और छोटी चीज़ें भी बहुत माइन्यूट थी. ठीक है, क्या क्या देखा था देखो. सबसे पहला वी हैड सीन द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एम्फीमिक्सिस के बारे में देखा था हम लोगों ने, राइट. देन वी हैड सीन द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैंने बताया था आपको 2n का n क्यों होता है और फिर वो n फिर से 2n में कैसे कन्वर्ट हो जाता है वो भी बताया था. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द फेजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज ऑब्टेन्ड. ओके, जिसमें हम लोगों ने जुवेनाइल फेज देखा था जिसमें सोमैटिक ग्रोथ होता है. फिर हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव फेज देखा था जिसमें रिप्रोडक्शन कर सकता है वो ऑर्गेनिज्म. और थर्ड फेज जो हमने देखा था दैट वाज सेनेसेंस फेज, जो डेथ तक जाता है. ठीक है, और मैंने उसमें बहुत कुछ बताया नहीं था आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है वगैरह, वो सब नहीं बताया था, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे. ठीक है. देन इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन सेक्सुअल मैच्योरिटी ड्यूरिंग एट सेक्सुअल मैच्योरिटी और प्यूबर्टी, वो भी हमने देखा था. टाइप्स ऑफ ब्रीडर्स देखे थे हम लोगों ने. सीजनल ब्रीडर्स हैं, ओके, उसके साथ कंटिन्यूस ब्रीडर्स थे. मेंस्ट्रुअल ईस्टर साइकिल भी हमने डिस्कस किया था. देन ह्यूमंस डायशियस में हमने देखा था कि वो सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है. फिर हम लोगों ने कुछ एक्सटर्नल डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी देखे थे जिसमें हम लोगों ने देखा था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी थी ऑलरेडी. सो आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मैं आपको ये बोल चुका हूँ, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको कि हम अगले क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे ह्यूमन बीइंग का. ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, हम लोगों ने बेसिक्स देखे थे उसके. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा का पूरा जो HSC के टेक्स्ट बुक के हिसाब से है. काफ़ी सारे पॉइंट्स इसके NCERT में भी है. मैं एम श्योर कि मैं NCERT से 1-2 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा ही बताऊंगा. ओके, गारंटी है मुझे. बस कुछ स्टैटिस्टिक्स वे में जो हमको पॉइंट्स बताए जाते हैं, नंबर बताए जाते हैं, परसेंटेज वगैरह ये वो, उसमें वेरिएशन आता है, ज़्यादा कुछ नहीं है. और नीट के पर्सपेक्टिव से भी 70 to 80% ऑफ सिलेबस इधर से ही आता है जो मैं बताने वाला हूँ. ठीक है, तो ध्यान से सुनो. ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे. सबसे पहला वी स्टार्ट विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये जो मैंने डायग्राम्स दिए हुए हैं ये मैंने फ्रंटल व्यू दिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये मैंने साइड व्यू दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ठीक है, तो फ्रंट व्यू में आप लोगों को दिखाई देता है ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये कुछ नहीं, ये आपके ये रेक्टम वाला पार्ट है. ठीक है, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. उसके साथ यहाँ ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं वो लिम्फ नोड्स हैं. ठीक है, ये वाला यूरिनरी ब्लैडर है आपका सामने इधर. ठीक है, ये सामने पीनस दिख रहा है, पीछे 2 टेस्टीज दिख रहे हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 छोटे छोटे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है. ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, पीछे की तरफ है, यूरेथ्रा है. ये सारे पार्ट्स, ये फ्रंट व्यू में, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये फ्रंट व्यू है. और ये इसका ही साइड व्यू है. साइड व्यू में देखो ये फिर रेक्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा रेक्टम का पोर्शन है. ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर का साइड व्यू है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है. ठीक है, यहाँ पर ये आपका सेमिनल वेसिकल हो जाता है, ये आपका यूरेथ्रा है, और ये पीनस है. ठीक है, और ये टेस्टीज है. ठीक है, तो फ्रंट व्यू ये है, साइड व्यू ये है. दोनों व्यूज ऑन पर्पस मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं. ठीक है, तो ये इसी के बेसिस में थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा. हर पार्ट के बारे में हम लोग एक्चुअली डिस्कस करेंगे. थोड़ा गला खराब है ना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा शायद आपको, बीच बीच में थोड़ा तकलीफ हो रहा है. ऑलराइट, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सामने से अपीयरेंस है, साइड से अपीयरेंस है. तो अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक एक करके चलेंगे आगे. ठीक है, ऑलराइट. तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको सीखना है अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में. एक होता है, मैं बता ही देता हूँ आपको, रुको. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें आप नोटिस करोगे 2 मेजर टाइप के पार्ट्स होते हैं. एक जो बाहर से दिखाई देते हैं और एक जो अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो जो बाहर से अपीयर होते हैं उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो बाहर से अपीयरेंस में दिखाई देते हैं. और जो दिखते नहीं हैं, अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं
इंटरनल जेनिटेलिया, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये मॉर्फोलॉजी में दिखाई देते हैं या एनाटॉमी में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो मेजर ऑर्गन्स ही दिखाई देते हैं मेल्स में, दैट इज वन इज पीनस, अनदर इज स्क्रोटम, ठीक है। बट वो स्क्रोटम बॉडी में वर्क कैसे करता है या स्क्रोटम बना क्यों और बना कैसे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे वाले स्लाइड में, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये मेल का टॉर्सो है। टॉर्सो देखो यहाँ पर नेवल रीजन है, तो यू कैन एक्चुअली सेंस कि ये मेल का टॉर्सो है। अब मेल के टॉर्सो में ऊपर के पार्ट में छोटा सा नीचे की तरफ ना एक ऐसा कैनल बना हुआ है, ये ग्रीन कलर से कैनल से दिया हुआ भी है, ये कैनल प्रेजेंट है। ये कैनल में छोटा सा डिप्रेशन होने लग जाता है एंड दिस डिप्रेशन एक्चुअली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एन ओपनिंग ईयर। यहाँ पर एक ओपनिंग बन जाता है, पूरा नहीं होगा ये प्रेजेंट, सॉरी पूरा नहीं होगा ये प्रेजेंट, बीच में एक ओपनिंग। फीमेल के केस में आप देखोगे कि पूरा का पूरा बंद रहता है, वजाइना के पॉइंट पे ओपन रहेगा, बट यहाँ पर एक ओपनिंग होता है। ये ओपनिंग के पास में ही जो आप ये पार्ट दिख रहे हो यहाँ पर, ये वाला पार्ट, यही होता है आपका इंग्विनल कैनल। ये एक्चुअली ओपनिंग ऑफ इंग्विनल कैनल होता है, ठीक है। तो ये इंग्विनल कैनल, इनफैक्ट बहुत बार ना हम इसको ही इंग्विनल कैनल बोलते हैं, ये पूरे पार्ट को। कौन से पार्ट को? ये वाले पार्ट को, यहाँ जो ओपनिंग है इसको इंग्विनल कैनल बोलते हैं। तो इंग्विनल कैनल एक्चुअली बनता है, ओपन होता है इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है। और ये इंग्विनल कैनल में क्या होता है ज़रा ध्यान दो, ये देखो यहाँ पर भी आप देखोगे इंग्विनल कैनल ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये टॉर्सो है, टॉर्सो के बाद यहाँ पर इंग्विनल कैनल को कनेक्ट करके जो है यहाँ पर सैक बन गया है। यही सैक जो बनता है, इसी सैक को बोला जाता है स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, इन द 7th मंथ जब मेल मदर के वूम में प्रेजेंट होता है, तो 7th मंथ में टेस्टिस तो डेवलप हो जाते हैं, बट 7th मंथ में ये टेस्टिस जो है वो नीचे की तरफ ओके मूव होते हैं। कहाँ पर मूव हो जाते हैं? थ्रू द इंग्विनल कैनल दे मूव डाउनवर्ड्स इन दैट स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक में नीचे की तरफ डिसेंड हो जाते हैं, ओके। तो वो डिसेंडिंग के लिए ही ये इंग्विनल कैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर वो डिसेंड होना नेसेसरी है। वो क्यों नेसेसरी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट वो डिसेंड होना ज़रूरी है। तो वो डिसेंडिंग के लिए ही इंग्विनल कैनल प्रेजेंट होता है। इंग्विनल कैनल बहुत हेल्प करता है डिसेंडिंग में, ठीक है। समटाइम्स 7th मंथ में जो डिसेंडिंग होना चाहिए वो डिसेंडिंग नहीं होता। तो वो डिसेंडिंग नहीं होने के वजह से आप ऑब्जर्व करोगे कि उस टेस्टिस में, जो टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ है, उसमें स्पर्म प्रोडक्शन होता ही नहीं है। हमको पता है टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, अब स्पर्म प्रोडक्शन होता ही नहीं अगर टेस्टिस नहीं रहा तो, मतलब नहीं रहा, स्क्रोटम में नहीं रहा तो ऊपर की तरफ बॉडी में रहा तो टेस्टिस स्पर्म ही नहीं बना पाएगा, इट इज सीन। तो उसके पीछे का मेजर रीजन क्या होता है? अब आते हैं रीजन पे, जो मैंने आपको बोला बाद में देखेंगे। मेजर रीजन क्या होता है? एक्चुअली स्क्रोटम का प्रेजेंस ही क्यों होता है? स्क्रोटम इज अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। स्क्रोटम में जो टेम्परेचर मेंटेन होता है दैट इज 35 अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन होता है। हमारे बॉडी में कितना टेम्परेचर होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ध्यान दो, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 35 के आसपास का 34.5 टू 35.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज़रूरी होता है। स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए टेम्परेचर लो चाहिए होता है। तो लो टेम्परेचर कहाँ से लाएंगे? बॉडी में तो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है, तो इसीलिए ये टेस्टिस जो है 7th मंथ में नीचे डिसेंड हो जाते हैं और नीचे स्क्रोटम में ये टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो, ठीक है। बट होता क्या है, एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्म बन गए, फिर स्पर्म घूम के पीनस के थ्रू बाहर आते हैं। तो जब घूमते हैं तो ऊपर की तरफ जाते ही हैं, टॉर्सो में जाते ही हैं, उधर तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इनफैक्ट फीमेल के बॉडी में जब स्पर्म्स जाते हैं तभी भी तो उधर भी तो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो तब स्पर्म्स को क्यों कुछ नहीं होता है? बिकॉज स्पर्म्स कैन सर्वाइव ऑन 37 डिग्री सेल्सियस बट दे आर अनएबल टू बी प्रोड्यूस्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस। यही इंपॉर्टेंस है स्क्रोटम का, ठीक है। इसीलिए उस टेस्टिस का स्क्रोटम में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आता है तो वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। और ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां टेस्टिस डिसेंड ही नहीं होते नीचे। सो व्हेन द टेस्टिस डज नॉट डिसेंड इन द स्क्रोटल सैक और इन द स्क्रोटम, at that time there is a condition found, medical condition seen called as cryptorchidism या cryptorchidism,
ये कंडीशन होता है, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है, स्पेलिंग शायद ये है, तो ये कंडीशन आपको दिखता है, तो यहाँ पर यही कंडीशन दिया हुआ है। देखो अभी टेस्टिस कहाँ कहाँ अटक सकता है, एक टेस्टिस यहाँ पर अटका इंग्विनल कैनल में, तो इंग्विनल टेस्टिस बोल रहे हैं इसको, यहाँ पेल्विक टेस्टिस है और ये इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस है। तो ये कंडीशंस होती हैं कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द एनोमली, द प्रॉब्लमेटिक कंडीशन सीन इन केस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही है क्रिप्टोर्चिडिज्म, ठीक है। एंड और एक चीज़ नोटिस की जाती है मेल्स के केस में, जब मेल्स हैवी लोड उठाते हैं तो हैवी लोड उठाने के समय पे कभी कभी ना प्रेशर आ जाता है, फीमर बोन के पास में प्रेशर आ जाता है या इंग्विनल कैनल पे प्रेशर आता है। स्पेसिफिकली जो मेल्स 30+ हैं, अगर आप में से कोई देख रहा है वीडियो तो आप नोटिस करोगे, ये नोटिस किया होगा आपने, थोड़ा प्रेशर आ जाता है यहाँ की तरफ, मतलब कमर की तरफ या उसके नीचे, तो दैट कैन कॉज ब्लड वेसल टू पॉप आउट, थोड़ा सा पॉप आउट होके ऐसा कुछ तो ब्लैकिश रीजन्स बन सकता है। तो ये जो ब्लैकिश या ये जो ब्राउनिश रीजन बन जाता है इसको ही बोलते हैं हर्निया, ठीक है। अब ये जो है ये फीमर बोन के पास में, इसलिए इसको फेमोरल हर्निया बोलते हैं, फेमोरल हर्निया, और ये इंग्विनल कैनल में बनता है इसलिए इसको इंग्विनल हर्निया बोलते हैं, ठीक है। 2 टाइप के हर्निया भी होते हैं, ये आपको बस इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑलराइट, तो ये आपको इंग्विनल कैनल बताया मैंने, उसके साथ आपको मैंने बताया क्रिप्टोर्चिडिज्म, जब बॉडी में मतलब टेस्टिस जो है 7th मंथ में मेल में स्क्रोटल सैक में डिसेंड नहीं होता तो क्या होगा। उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि हर्निया क्या होता है, ओके। जॉइंट्स पे कभी कभी ब्लड वेसल से पॉप आउट होता है, फटता नहीं है ब्लड वेसल पर, थोड़ा स्वेल हो जाता है, स्वेल होकर बाहर आता है, तो इसको नॉर्मली ठीक किया जा सकता है। देर आर वेज टू मेक इट ओके, और वो ओके हो भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जस्ट इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट होता है। इसलिए जनरली वी से दैट नेवर लिफ्ट फ्रॉम हिप्स, लिफ्ट फ्रॉम नीज। कोई भी चीज़ को लिफ्ट करना है तो नीज के हेल्प से लिफ्ट करो, हिप से करते हो तो यूजुअली हर्निया का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। सो नाउ, जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 चीज़ें हैं, एक तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक इंटरनल जेनिटेलिया। तो पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक्सटर्नल अपीयरेंस में जो मैंने पहले भी आपको दिखाया, ये देखो, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रोटल सैक, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पीनस, ठीक है। तो हम यही 2 चीज़ें डिस्कस करने वाले हम लोग। एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सामने से जो दिखाई दे रहा है, मॉर्फोलॉजिकली जो दिखाई दे रहा है, हम पीनस एज वेल एज स्क्रोटम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली स्क्रोटम तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। सो ऑलराइट, तो सबसे पहला ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे पीनस। पीनस का पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्कशन होगा हमारा, बट अभी के लिए जो बेसिक एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो समझ लेते हैं, वापस से डिस्कस करेंगे इसको। सो बेसिकली पीनस इज अ लॉन्ग पेंडुलस ऑर्गन विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉडी। देखो बॉडी से सस्पेंड होता है ये बाहर की तरफ, ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, दिस इज कंसिडर्ड एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब क्या, ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है, मतलब ये कोइटस में हेल्प करता है, मतलब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है। सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो दिस हेल्प्स इन डिलीवरिंग द स्पर्म्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द वन जो नर्चर, स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट लेक्चर में बोला था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नोन टू नर्चर द एग। जो उसका फीमेल गैमेट उसको नर्चर करेगा और उसके बाद उसको वहीं पर रखेगा और स्पर्म को वहाँ जाना और फ्यूज़ करना है, राइट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही इंटरनल है, तो उसको अंदर जाके फ्यूज़ करना है ना। तो अगर अंदर जाके उसको फ्यूज़ करना है तो उसके लिए मेल को मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मेल के पीनस के थ्रू वो स्पर्म्स अंदर जाएंगे, एग बाहर नहीं आने वाला है, स्पर्म्स अंदर जाएंगे। तो उसी के लिए ये पेंडुलस ऑर्गन बनाया गया, और यही मेल इरेक्टेड ऑर्गन जो होता है, पीनस होता है, यही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वजाइना के थ्रू अंदर एंटर होता है और सीमेन का रिलीज करता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड का रिलीज करता है, ठीक है। तो उसी के लिए होता है पीनस। तो ये पीनस जो है ये इस तरह से स्क्रोटम के ऊपर की तरफ होता है, okay, it is attached to the body above the scrotum and it is in front of the scrotum, okay। उसका प्लेसमेंट अगर आप नोटिस करोगे तो इन फ्रंट ऑफ द स्क्रोटम। उसके साथ साथ आप नोटिस करोगे कि पीनस में ना एक ये देखो ये रीजन है, मैं कलर चेंज करता हूँ मार्कर का, ठीक है।
तो इसमें देखो ये रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये रीजन, ये देखो स्वोलन रीजन है, इसी स्वोलन रीजन को बोलते हैं ग्लैंस या ग्लैंस पीनस, ठीक है। और ये ग्लैंस पीनस जो है, इसके पीछे की तरफ यू कैन सी द स्किन, यहाँ देखो स्किन के फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये रीजन में स्किन के फोल्ड्स दिखाई देते होंगे। एक्चुअली ये स्किन जो है इस ग्लैंस के ऊपर कवर्ड रहता है, ग्लैंस को कवर करके रखता है यूजुअली, ठीक है। तो ग्लैंस को जब कवर करके रखता है तो ये जो स्किन है ये मूवेबल रहता है, ठीक है। इस मूवेबल स्किन को ही बोलते हैं प्रीप्यूस और फोर स्किन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्रीप्यूस और फोर स्किन, जो एक्चुअली ग्लैंस पीनस के ऊपर भी कवर होता है, ठीक है, काफ़ी बार उसके ऊपर कवर होता है, ओके। एंड कुछ कस्टम्स में उस प्रीप्यूस को निकाल दिया जाता है, सर्कमसिजन बोलते हैं उसको, कुछ कस्टम्स में वो भी करते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो पीनस की अगर मैं बात करता हूं तो पीनस के केस में यू विल ऑब्जर्व कि पीनस इज मेड अप ऑफ 2 मेजर टिश्यूज, ठीक है। इधर मैं वो टिश्यूज को हाईलाइट करता हूं। एक है कॉर्पस कैवर्नोसम, आल्सो कॉल्ड एज कॉर्पस कैवर्नोसा, और दूसरा है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, इसको बहुत बार कॉर्पोरा कैवर्नोसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है आप देखोगे कि सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है, और ये जो है आपका कैवर्नोसम ये साइड्स में है, ठीक है। और यही कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के सेंटर में यू विल ऑब्जर्व एक छोटा सा कैविटी है, और कैविटी में यूरेथ्रा है, मतलब या तो वो कैविटी ही यूरेथ्रा है। तो ये जो यूरेथ्रा पास हो रहा है ना, इसका लोकेशन भी आप देख पा रहे हो, ये कहाँ पर पास हो रहा है, ये इसी से पास हो रहा है, इसलिए देख रहे हो ये इसका ये ना टीएस है पीनस का। तो देखो ये 2 टिश्यूज जो है, और ये नीचे की तरफ एक टिश्यू है, तो ये छोटा सा टिश्यू नीचे है ना, देखो नीचे की तरफ ही यूरेथ्रा नीचे से ही आ रहा है, राइट। तो बेसिकली ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है ये हाईली सेंसिटिव टिश्यू होता है, बट इसका जो प्रेजेंस होता है वो पूरे पीनस में देखो थिन है, ये देख रहे हो आप इधर बहुत थिन है, ये पूरे पीनस में बहुत थिन प्रेजेंट होता है और नीचे की तरफ होता है, बस टिप के तरफ ये एक्सपांड हो जाता है। अभी एक्सपांड तो और भी कुछ हो रहा था, मैंने आपको भी बताया ना एक्सपांड होने वाली चीज़, कौन सी थी एक्सपांड होने वाली चीज़, ग्लैंस। तो ये क्या है, ग्लैंस में प्रेजेंट होता है, मतलब ये जो साइड में सपोर्ट करने वाला जो टिश्यू है वो है कॉर्पस कैवर्नोसम, और ये जो ग्लैंस में जो टिश्यू है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बिकॉज इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ नर्व एंडिंग्स, बहुत ज़्यादा नर्व टिश्यू का सप्लाई होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल अराउजल जब होता है तो इसी पार्ट को लेकर सेक्सुअल अराउजल होता है, ओके। जब ये पार्ट स्टिमुलेट होता है तो ऑटोमेटिकली सेक्सुअल अराउजल। अभी सेक्सुअल अराउजल का मतलब क्या होता है, पीनस का जो टिश्यू है उसमें आप देखोगे बहुत सारे लैक्यूनास होते हैं, बहुत सारे कैविटीज होते हैं, एंड दोज कैविटीज आर फिल्ड विथ ब्लड ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल। तो यूजुअली पीनस इज अ पेंडुलस ऑर्गन विच इज लिम्प, मतलब गिरा हुआ रहता है, इट्स वेरी सॉफ्ट, ओके। बट ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल large amount of blood flows into these tissues of penis and the empty cavities are filled with blood, जिसके वजह से जो पीनस होता है वो इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। पीनस बिकम्स इरेक्ट, मतलब ये जो पीनस आप ऐसे देख रहे हो ये सीधा हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज उसमें बहुत सारा ब्लड फिल हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये एक डाउट होता है कि मेरे को पूछा गया भी है बहुत बार कि सर पीनस में बोन होता है क्या, बोन नहीं होता, बोन होता तो वो हाउ वुड इट बी लिम्प, हमेशा ही इरेक्ट होता ना, बोन नहीं होता उसमें। द मैकेनिज्म वर्क्स ओनली ऑन द ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई यहाँ पर बढ़ जाता है तभी ये इरेक्ट हो जाता है। जब कम हो जाता है, सेक्सुअल अराउजल खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है एंड पीनस वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कॉर्पस कैवर्नोसम में डीप आर्टरी प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर वेन्स प्रेजेंट, आप देखो डीप डॉर्सल वेन दिखाई दे रहा है आपको, वेन्स हैं यहाँ पर भी, ठीक है। और ये नर्व्स भी प्रेजेंट है, येलो से जो दिखाया हुआ है वो नर्व्स है, डॉट्स, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है पीनस का। तो ये इरेक्ट पीनस और ये इन्होंने दिखाया हुआ है डिफरेंस बिटवीन फ्लैसिड पीनस एंड इरेक्ट पीनस। तो मैंने आपको टिश्यूज तो बता दिए, बट अभी यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, यहाँ पर देख रहे हो, देखो ब्लड का फिलिंग कितना सारा बढ़ गया है, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट हियर, जिसकी वजह से इरेक्ट हो गया पीनस। और यहाँ पर आप देख रहे हो वेन्स भी अपीयर हो जाते हैं, पीनस के ऊपर वेन्स भी दिखने लग जाते हैं, दैट इज बिकॉज एक्सेसिव ब्लड वहाँ पर फ्लो रहा है, मस्कुलर हो जाता है वो कुछ टाइम के लिए, ओके। सो
यूरेथ्रा ऑटोमेटिकली उस टाइम पे कंप्रेस हो जाएगा बिकॉज पीनस में ब्लड ज़्यादा फिल हो जाता है कैविटीज़ में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज पीनस। पीनस को और कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे, बाद में डिस्कस करेंगे। ये यूरेथ्रा जो बीच वाला पाइप है उस यूरेथ्रा के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज यूरेथ्रा का ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफाइस, और ये यूरेथ्रा जो है वो दोनों कैरी करता है। देखो यहाँ यूरिन भी दिखा रहे हैं और रिप्रोडक्टिव फ्लूइड भी होता है, तो यूरिन भी कैरी करता है, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड भी कैरी करता है, दोनों चीज़ें कैरी करता है यूरेथ्रा, इसलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनो बिकॉज ऑफ यूरिन, जेनिटल बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव, यूरिनोजेनिटल डक्ट। समझ में आया? ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्गन एक्सटर्नल जेनिटल का दैट इज द स्क्रोटम। देखो ये स्क्रोटम यहाँ पर दिखाया हुआ है ना, ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम का जो स्किन, स्क्रोटम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पिगमेंटेड स्किन। स्किन का कलर थोड़ा पिंकिश रहता है स्क्रोटम का, ठीक है। तो ये जो स्क्रोटम होता है यूजुअली, मतलब स्क्रोटम का जो अरेंजमेंट है, ओके, अंदर की तरफ ये जो आपका देखो दिखाई दे रहा है टेस्टिस, तो ये टेस्टिस जो है स्क्रोटम के वॉल को कनेक्टेड होता है बाय अ फाइब्रस टिश्यू। ये फाइब्रस टिश्यू जो मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है, मार्क नहीं, वो टिश्यू ही ऐसा होता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज ग्यूबरनैक्युलम। ग्यूबरनैक्युलम जो टेस्टिस को स्क्रोटम में एक सही जगह पे रखने में हेल्प करता है। टेस्टिस हिलना नहीं चाहिए ना, बॉडी तो हिलती है, मेल रन्स, मेल सिट्स, मेल स्टैंड्स, जंप्स, तो उस टाइम पे अगर टेस्टिस हिलेगा अंदर इन द स्क्रोटम तो दैट माइट कॉज डैमेज टू द टेस्टिस। तो वो डैमेज अवॉइड करने के लिए यहाँ पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ टिश्यू नोन एज ग्यूबरनैक्युलम, जो उसको पकड़ के रखता है, वॉल के साथ चिपका के रखता है। उसके साथ इट इज ऑब्जर्व दैट स्क्रोटम में, मैंने डिटेल्स तो बता दिया आपको टेम्परेचर वगैरह के बारे में, ठीक है, बट उसके साथ स्क्रोटम में और एक चीज ऑब्जर्व की जाती है कि स्क्रोटम का मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशंस। ओके, अगर बाहर ठंड ज़्यादा रहेगी तो स्क्रोटम जो है बॉडी की तरफ मूव कर लेता है, अगर गर्मी रहेगी तो स्क्रोटम जो है बॉडी से दूर चले जाता है। स्क्रोटम में जो टेस्टिस होते हैं वो हैंग करने नीचे की तरफ लग जाता है। ये क्यों होता है? बाहर गर्मी है तो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा टेस्टिस, और ठंड है तो स्क्रोटम के मसल्स जो है वो टेस्टिस को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। व्हाई डज दैट हैपन? अब बेसिकली स्क्रोटम में के वॉल में दो मसल्स होते हैं, एक क्रीमास्टर मसल्स होता है, एक होता है मसल कॉल्ड एज डार्टोस मसल और डार्टोस ट्यूनिक, ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। द मसल इज डार्टोस ट्यूनिक, ओके, अनदर इज क्रीमास्टर मसल। ये दो मसल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के वॉल में। तो ये क्या करते, दे मैनेज द मूवमेंट ऑफ स्क्रोटम। मैंने आपको बताया था स्क्रोटम में टेम्परेचर जो है 34.5 टू 35.5 डिग्री सेल्सियस का रखा जाता है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर रखने के लिए, ओके, अभी वो मेंटेन रखना पड़ता है, बट क्या हो जाता है बाहर से बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस टाइम पे अगर टेस्टिस बॉडी के और तरफ चले जाएंगे तो बॉडी पे तो और हाई टेम्परेचर है, बाहर ऑलरेडी हाई टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा स्क्रोटम में और भी टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस है ना, इसलिए स्क्रोटम उस टाइम पे लूज हो जाता है, ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो टेस्टिस है वो नीचे की तरफ मूव हो जाते हैं, तो टेस्टिस का टेम्परेचर कम हो जाता है, वो बॉडी से भी दूर हो जाता है और एनवायरनमेंट में ऑलरेडी हीट है ही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो वैसे करके 34.5 टू 35.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ऑन द अदर हैंड अगर ठंड है या इफ अ मेल इज हैविंग बाथ विद कोल्ड वाटर तो उस टाइम पे क्या होगा, अराउंड टेम्परेचर तो और ठंडा है, ओके, 25, 28 या मे बी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो टेस्टीज है, ठीक है, उनको टेम्परेचर पहले ही बाहर से बहुत कम मिल रहा था, उनको हीट चाहिए थोड़ी सी ताकि वो 34.5 टू 35.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन रख पाए, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ मूव करवा देता है उसको स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ दिस बोथ मसल्स, क्रीमास्टर मसल एंड डार्टोस ट्यूनिक। समझ में आ रहा है? तो ये मूवमेंट ऑफ स्क्रोटम बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, it's not a weird thing, it's a normal thing to happen, it's not anomaly or a problem, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स हुए एक्सटर्नल जेनिटेलिया के, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें मैं इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में डिस्कस करूंगा। स्क्रोटम इधर भी दिखाई दे रहा है आपको, उसके साथ ग्यूबरनैक्युलम देखो इधर भी दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली मैंने फोटोग्राफ एक ओल्ड टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, स्टेट बोर्ड के ही लास्ट जो सिलेबस 2018 में चेंज हुआ था, उसके पहले का जो टेक्स्ट बुक था वो बहुत अच्छा था, तो उसमें बहुत बढ़िया डायग्राम था ये, इसलिए मैंने ये भी लिया। अभी वाला भी डायग्राम डाला हुआ है अभी वाले टेक्स्ट बुक का, बट ये भी है, तो इसमें काफ़ी आसानी से आपको सारे पार्ट्स समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पर दिस शोज द इंटरनल जेनिटेलिया और दिस शोज द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हम लोग 8th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं, बट काफ़ी कम स्टूडेंट्स को समझ में आता है बिकॉज सही से पढ़ाया तो नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ हम पढ़ नहीं पाते,
ठीक है, ऑल राइट। तो अब देखोगे एक्चुअली ये रेड लाइन है, ये ब्लू कलर का लाइन है, ये इसीलिए बिकॉज ये यूज टेक्स्ट बुक है, उसमें से ही फोटोग्राफ लेके मैंने लगाया है। बट ये फोटोग्राफ से आप काफ़ी समझ में आ जाएगा इजीली। अभी वाले टेक्स्ट में भी इतना अच्छा डायग्राम नहीं दिया, ना ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आप उतना अच्छे से समझो। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है। ऑल राइट, सो अब ये जो आप स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हम शुरू करते हैं मेन वाले पार्ट से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था गोनैड्स का कंसेप्ट याद है? आई टोल्ड यू कि गोनैड्स होते हैं। गोनैड्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये मेल्स के केस में गैमेट कौन सा होता है? स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये दोनों। क्या है ये? टेस्टिस है ना। सो गोनैड्स इन केस ऑफ मेल्स विल बी टेस्टिस। सो वन पेयर ऑफ, अभी टेस्टिस को प्लूरल में लिखना है ना, दो है ना टेस्टिस, तो TES हो जाएगा। अगर आपको उसको सिंगुलर लिखना था, सिंगुलर में क्या लिखोगे? TES, मतलब अगर आप एक टेस्टिस की बात करो तो IS लगाओगे, प्लूरल में लिखना है तो टेस्टीज लिखोगे। तो ये टेस्टीज प्रेजेंट है, दीज आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक। ये दिख रहा है ना आपको सैक, ये देखो ये सैक है, हमने अभी डिस्कस किया स्क्रोटम के बारे में। हाँ, बाय द वे और एक चीज़ ध्यान में रखो कि कभी भी कोई भी ऑर्गन आप स्टडी करते हो तो उसका एग्जैक्ट प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर स्क्रोटम का प्लेसमेंट मुझसे पूछा जाए, से स्क्रोटम इज प्रेजेंट अटैच टू द बॉडी बिलो द पीनस एंड इन बिहाइंड द पीनस, बिलो एंड बिहाइंड द पीनस, ओके, वाइल पीनस इज प्रेजेंट अबाउ द स्क्रोटम, ओके, एंड व्हेन लिम्प इट फॉल्स ऑन द स्क्रोटम। ठीक है, तो इससे मैं एग्जैक्ट प्लेसमेंट बता पा रहा हूँ ना, मैं एग्जैक्ट प्लेसमेंट पता होना चाहिए। तो ये स्क्रोटम प्रेजेंट है। ठीक है, सो स्क्रोटम एक्सटर्नल जेनिटल में आ गया, पीनस भी उसी में आ गया। उसके साथ अब पेयर ऑफ टेस्टिस सबसे पहला पार्ट हुआ हमारा। इस टेस्टिस के ऊपर आप देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? ये स्ट्रक्चर इधर भी है, इधर भी है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडाइडमिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिडाइडमिस। तो इधर भी एपिडाइडमिस है, इधर भी एपिडाइडमिस है। हाईली कॉइल्ड होता है। अप्रोक्सीमेटली एक साइड का एपिडाइडमिस 6 मीटर होता है। कितना? 6 मीटर। तो अगर आप टेस्टिस देखते हो तो ये टेस्टिस के ऊपर इस तरह से पूरा कॉइल करता है, इस तरह से होता है। ये हेड रीजन होता है, ये कॉर्पस रीजन मतलब बॉडी रीजन होता है, और ये टेल रीजन होता है। यहाँ पर इतना सारा कॉइल्ड होता है, और फिर यहाँ से शुरू होता है आपका वास डिफरेंस। तो ये जो कॉइलिंग है इसमें नियरली 6 मीटर होता है। 6 मीटर मतलब 18 फुट अप्रॉक्सीमेटली, 18 फीट्स। ठीक है, सो हाँ, इधर भी एक एपिडाइडमिस है, उधर भी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वन पेयर ऑफ एपिडाइडमिस। ठीक है, उसके बाद ये एपिडाइडमिस आगे कंटिन्यू रहा इनटू अनदर ट्यूब कॉल्ड एज वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है ना, दिख रहा है, एपिडाइडमिस आगे कंटिन्यू हो रहा है, ये वाले, इसी को बोलते हैं वास डिफरेंस। तो क्या हो गया यहाँ पर? नेक्स्ट पार्ट आ गया। क्या आ गया? वन पेयर ऑफ वास डिफरेंस। देखो लेबलिंग भी होगा, हाँ देखो वास डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है? वास डिफरेंस का आपको पता है क्या करा? वास डिफरेंस उसको बॉडी में ऊपर लेकर आ रहा है। देखो ना, पहले वाले स्लाइड में अगर हम देखें, इधर भी देख सकते हो, देखो ये एपिडाइडमिस है और ये ट्यूब ऊपर की तरफ आ रहा है। ये देखो, ये इंग्विनल कैनल है यहाँ पर, इतना है ना, तो इंग्विनल कैनल से अंदर लेकर आ रहा है ना उसको। तो वास डिफरेंस एक ऐसा ट्यूब है जो स्पर्म्स को अंदर लेकर आता है, अपर बॉडी में, अपर पार्ट ऑफ बॉडी में। ठीक है, सो वन पेयर ऑफ वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्टेड जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा को छोड़, यूरेथ्रा नहीं सॉरी, यूरेटर्स होता है, ये यूरेटर्स हैं दोनों, ये और ये यूरेटर्स। तो यूरेटर्स को ऊपर से ओवरलैप करके या ऊपर से टर्न करके नीचे की तरफ आ रहे, और यहाँ पर आप देखोगे एक छोटा सा स्वेलिंग, देखो यहाँ पर भी एक स्वेलिंग दिख रहा है और यहाँ पर भी एक स्वेलिंग है। बहुत सारे बुक्स में स्वेलिंग के बारे में बोला हुआ नहीं है, बट ये स्वेलिंग का नाम है एम्प्यूला। इतना कोई आपको पढ़ाने में सिग्निफिकेंस नहीं है फिलहाल इसका, बट यहाँ पर देखा जाता है कि स्पर्म थोड़े टाइम तक रुकता है, तो वो है एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला के बाद आप ये ब्लू कलर के, आप ग्रीनिश कलर के ये ग्लैंड देख पा रहे हो, ये ऊपर वाले पार्ट्स, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ओके, सो व्हाट कैन आई से? अभी आ गया मेरे पास वन पेयर ऑफ एम्प्यूला, और उसके बाद क्या आया? वन पेयर, देखो ना, इधर एक सेमिनल वेसिकल है, उधर एक सेमिनल वेसिकल है, सो वन पेयर ऑफ
1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, दोनों साइड पे प्रेजेंट है। अब क्या होता है ना, सेमिनल वेसिकल जैसे ये वास डिफरेंस के साथ जुड़ जाता है, देखो ये वास डिफरेंस है इधर कंटिन्यूटी में, है ना, अभी ये सेमिनल वेसिकल जैसे जुड़ जाता है ना तो ये कॉमन ट्यूब बनाता है, और ये कॉमन ट्यूब जो होता है, इस कॉमन ट्यूब को हम लोग बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये तो मैं ये भी एक चीज मेंशन कर सकता हूं, क्या मेंशन कर सकता हूं? आई कैन से 1 पेयर ऑफ ejaculatory duct। 1 पेयर ऑफ ejaculatory duct यहां पर है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, ठीक है। उसके बाद ये कहां कनेक्ट हो रहा है ejaculatory duct? दिस इज कनेक्टिंग टू योर ट्यूब। कैन यू सी दिस ट्यूब? यही ट्यूब जो होता है, मेंशन भी किया होगा इसमें अभी, इसी ट्यूब को बोलते हैं यूरेथ्रा। तो क्या है? देयर इज 1 यूरेथ्रा प्रेजेंट। क्यों, कहां, कैसे? देखो एक ही ट्यूब है पूरा नीचे तक, सिंगल ट्यूब, राइट। सो ये जो सिंगल ट्यूब है इसी को बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा, 1 यूरेथ्रा, ठीक है। और इस यूरेथ्रा के पीछे आपने मिस आउट नहीं किया होगा, देखा होगा, क्वेश्चन भी होगा आपके मन में, ये वाला ऐसे पेंटागोनल टाइप जो ग्लैंड दिखाई दे रहा है पीछे, ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस पेंटागोनल टाइप स्ट्रक्चर? ये वाला हाईलाइट कर देता हूँ इसको मैं ब्लैक से। तो ये जो पेंटागोनल टाइप है, ये ejaculatory डक्ट, ये नीचे वाला है, ये वाला, सॉरी बहुत खिचड़ी हो गई इधर। तो पीछे वाला जो ब्लैक कलर मैंने किया है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ये भी एक है। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे आओगे तो आप देख सकते हो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जो पीनस शुरू होने के जस्ट पहले है, इसी को बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। सो यू कैन सी अगेन 1 पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड। सो दे आर 1 पेयर काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए काउपर्स बोला है उसको। दे लुक लाइक अ बल्ब, ऑल्सो दे आर अपीयरेंसेस लाइक अ बल्ब। बल्ब के जैसे दिखते हैं और वो यूरेथ्रा को कनेक्टेड होते हैं, इसलिए भी उसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो दे आर 1 पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। और उसके बाद आता है पीनस, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें कंटिन्यू कर दो 1 पीनस, ठीक है। उसके साथ आप चाहो तो और एक लिख दो 1 स्क्रोटम। हर पार्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, हर एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मेरे को सिर्फ एनलिस्ट करना था कि कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। तो क्या क्या पार्ट्स मिले हमको? ओके, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हेन आई जस्ट थिंक अबाउट इट आई कैन सी दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्क्रोटम एंड पीनस। 2 पार्ट्स है, 1 स्क्रोटम 1 पीनस। एक स्क्रोटम में 2 सेक्शंस होते हैं, एक टेस्टिस के लिए एक सेक्शन, दूसरे टेस्टिस के लिए दूसरा सेक्शन। उसके अंदर कैसे अरेंजमेंट होता है वो हम देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके साथ यू विल देखेंगे, मतलब एक सेप्टम ही होता है, हम टेस्टिस के अंदर का पार्ट्स देखेंगे। उसके साथ आई कैन से 1 पेयर ऑफ गोनाड्स, दैट इज 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ एपिडाइडमिस, 1 पेयर ऑफ वास डिफरेंस, 1 पेयर ऑफ एम्प्यूला, 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, 1 पेयर ऑफ ejaculatory duct, 1 urethra, 1 prostate gland, 1 पेयर ऑफ Cowper's glands also known as bulbourethral glands, ओके। तो ये जो है सेमिनल वेसिकल, ये एक ग्लैंड है, वो ejaculatory duct वही बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक ग्लैंड है, और Cowper's gland बोलो या bulbourethral glands बोलो, ये एक ग्लैंड है। तो ऐसे 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट है, 3 रादर आई विल से 1 and 2, 2 पेयर्स होते हैं और एक सिंगल ग्लैंड होता है। यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड एक सिंगल ग्लैंड है ना, तो वो अकेला ग्लैंड, और उसके साथ साथ ये दोनों जो है सेमिनल वेसिकल वो एक पैर है, और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के 1 पैर है, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स है। तो ये सिर्फ एनलिस्ट किए हमने पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अगर यही पार्ट्स को मैं साइड व्यू से देखना चाहूँ तो मैं यहाँ देख सकता हूँ। देखो क्या दिख रहा है मुझे, ये मेरा टेस्टिस है, ये मेरा एपिडाइडमिस है, ओके। ये एपिडाइडमिस आगे कंटिन्यू हो रहा है किसमें? वास डिफरेंस में। ये वास डिफरेंस है पूरा, ओके। इसके बाद ये सोलन पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद ये वाला पार्ट देखो आ रहा है सेमिनल वेसिकल।
ओके, सेमिनल वेसिकल के बाद ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट, राइट। और यहाँ पर आप प्रोस्टेट ग्लैंड देख सकते हो, साइड व्यू है ना तो डिफरेंट दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बनाया क्यों नहीं इन्होंने, बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो पीनस दिखाई दे रहा है, यूरेथ्रा दिखाई दे रहा है। सो ये साइड व्यू है, वन साइड व्यू। और हमने जो फर्स्ट स्लाइड देखा था उसमें भी सेम मैंने दिखा के रखा था आपको, ये देखो, सॉरी, यहाँ पर ये भी सारे पार्ट्स दिखा रहा है। तो इसमें एक्चुअली लिखा हुआ भी है, आप अभी मेरे हिसाब से देखकर बता भी सकते हो कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है कहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर ये स्क्रोटम है, टेस्टिस है, देखो यहाँ पर एपिडाइडमिस है, उसके बाद वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस यहाँ कंटिन्यू हो रहा है आगे, सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा है, और यहाँ पर बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड है। सी सारे पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इनफैक्ट ये वाला इसमें तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, यू विल एक्चुअली सी कि टिश्यूज़ का उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। देखो ये नीचे वाला टिश्यू देखो ना जहाँ से यूरेथ्रा आ रहा है, और ये ऊपर वाला टिश्यू, तो ऊपर वाला टिश्यू क्या होगा, ऊपर वाला टिश्यू होगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा या कॉर्पस कैवर्नोजम, और नीचे वाला टिश्यू कॉर्पस स्पॉन्जियोजम जो इरेक्ट करने में हेल्प करता है ना। तो ये वो पार्ट्स हैं सारे के सारे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। ऑल राइट, सॉरी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पार्ट्स को एनलिस्ट किया है, ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को। फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कि उसका अपीयरेंस कहाँ होता है, उसका लोकेशन कहाँ होता है। सेकेंड चीज़ हमने देखा था एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, जिसमें सेकेंड चीज़ हमने देखा था इंग्विनल कैनल के बारे में, इंग्विनल कैनल क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इंपॉर्टेंस है। और साथ में मैंने हर्निया के बारे में भी आपको बताया था, इंग्विनल एंड फेमोरल हर्निया दोनों के बारे में बताया। और उसमें एक कंडीशन मैंने आपको बताया, विच वाज कॉल्ड एज क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है, जिसमें टेस्टिस डिसेंड ही नहीं होता है डाउन में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था नेक्स्ट पार्ट दैट वाज अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें हमने पीनस देखा, पीनस का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह देखा, स्क्रोटम देखा, स्क्रोटम का मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया, क्रेमास्टर मसल के बारे में बताया, डार्टोस ट्यूनिक के बारे में बताया, ये सारे पार्ट्स मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एनलिस्ट किए सारे पार्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। तो आज एनलिस्ट ही किया और उनका लोकेशन बताया आपको मैंने, दोनों साइड से बताया, यहाँ पर भी बताया और वहाँ पर भी बताया, ठीक है। तो वी हैव सीन फ्रॉम बोथ द व्यूज़ कौन से पार्ट्स हैं। अब मैंने सोचा था कि एक लेक्चर में ख़त्म करूँगा, बट ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, अभी देख रहा हूँ मैं 37-38 मिनट्स का हो रहा है लेक्चर, ठीक है। तो आई डोंट वांट कि बड़े बड़े लेक्चर्स बहुत सारे बड़े आप बोर हो जाओगे एक ही लेक्चर देख के। दैट इज़ द रीज़न हम दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे आगे, ठीक है। तो उस लेक्चर में मैं हर पार्ट्स के फंक्शन बताऊँगा आपको, उनका वर्किंग बताऊँगा, ठीक है मेरे पास प्रेजेंटेशन में ही दिखाऊंगा आपको मैं, वर्किंग सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, अलॉन्ग विद द जेनिटल फ्लूइड दैट इज सीमेन, पूरा खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगला लेक्चर इसी चैप्टर का इसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन में होगा अगला लेक्चर, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 जो होगा दैट कैन बी कंसिडर्ड एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेक्चर 2, ठीक है। और आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेक्चर 1 हुआ, ये पार्ट 1 हुआ, वो पार्ट 2 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, दिक्कत हो, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। चलो आज के लिए स्टॉप करेंगे, थैंक यू सो मच। एंड आई एम सीइंग एक्टिवली आप बहुत सारा रिस्पॉन्ड कर रहे हो हमको कमेंट्स पे, बात कर रहे हो हमसे, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑल एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग अवर चैनल, ऑब्जर्विंग और सीइंग सो मच ऑफ अवर कंटेंट, एब्जॉर्बिंग सो मच ऑफ अवर कंटेंट। और भी अच्छा कंटेंट आ रहा है, हम कंटिन्यूटी में है, ठीक है। कुछ भी रहे प्लीज़ कमेंट करिए, अगर हम हेल्प कर पाए आपको तो उधर का उधर ही एक्सप्लेन कर देंगे कमेंट में, इफ़ नॉट देन वी विल make a separate video for your doubt. Okay, thank you so much guys, have a great time.